पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। मेरा हुकूमत की मुआशी सिफारतकारी से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी अरबपति सरमाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बेच के इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, डी फेक टेक्नोलॉजी के जरिए रिचर्ड ग्रीनल को गुमराह किया गया। उन्होंने जो बात की वो पाकिस्तान के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कही। रिचर्ड ग्रीनल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कश्ती हादसात और इंसानी स्मगलिंग रोकने में नाकामी पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म ने DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। शहबाज शरीफ के नए DGFIA की तैनाती के लिए पुलिस सर्विस के मंजे हुए अफसर को तैनात करने की हिदायत। अहमद इसाक जहांगीर के दौर में इंसानी स्मगलिंग में FIA एहलकारों के मुलविस होने के केसेज में इजाफा हुआ। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी तब्दीली। IG अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फिकार हमीद को नया IG KP तैनात कर दिया गया। जुडिशल कमीशन की बजाय खसूसी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड्स का जवाब स्पीकर कौमी असेंबली के हवाले कर दिया। बानी चेयरमैन समेत दीगर कैदियों की रिहाई से मुतालिक कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक ये अक्सर इनकार नहीं किया। हुकूमत ने इन हालात का जिक्र किया जिनमें अदालती कमीशन बन सकता है। स्पीकर या कमेटी अरकान हुकूमती जवाब को आम नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में वापस आएगी तो जवाब कमेटी में पेश होगा। स्पीकर कौमी असेंबली से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शामिल। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और नूर आलम की भी शिरकत। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया में हुई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने अपोजिशन अरकान से सियासी माहौल बेहतर बनाने की अपील की। जुनेद अकबर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अली अमीन से इख्तलाफ राय का मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई अलग ग्रुप है। मेरा इख्तलाफ बानी PTI से भी हो जाता है। बानी PTI के झंडे तले हम सब एक हैं। 8 फरवरी को एहतजाज करेंगे, जलसे और फिर धरनों की तरफ जाएंगे। PTI रहनुमा साहबजादा हामिद रजा ने अपना प्लान बता दिया। GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब के हमनवा शुरू से ही डायलॉग के खिलाफ थे। अगर जुडिशल कमीशन पर कानूनी मसला था तो हमें पहले बता देते। बानी 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर कमीशन बनाने पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी को राब्ता कमेटी में तब्दील कर दिया। अपोजिशन जमातों से राब्ते करेगी। एक सवाल के जवाब में कहा, यह असूली मौक़िफ़ है, ट्रंप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने बिल कुछ देर रोकने के बाद दस्तखत कर दिए। कौमी असेंबली ने 23 जनवरी और सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ बिल मंजूर किया था। अपोजिशन ने बिल मंजूरी के वक्त दोनों ऐवानों में शदीद एहतजाज किया था। सदर ममलकत की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी। मौलाना फजल रहमान मुतनाज़ पीका एक्ट पर सदर ममलकत के इकदाम से नाखुश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। सरबराह JUIFA ने पीका कानून से मुतालिक खदशात से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने सदर की जानिब से पीका बिल की तौसीक मिस कमिटमेंट करार दे दी। शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने मामला खुद देखने की यकीन दहानी करा दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। वजारत दिफा के वकील ने 9 मई केसेस के मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड बंद लिफाफों में आईनी बेंच में पेश कर दिया। जस्टिस मुसरत हलाली के अलावा दीगर 6 जजेस ने रिकॉर्ड वापस कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है, हमें किसी की जात पर शक नहीं है और ना होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, जो सवाल बनता है वो जरूर करेंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। रिकॉर्ड कह रहा है, चश्मदीद गवाह भी नहीं है। हमास का 8 इसराइली यरगमालियों का आज रिहा करने का ऐलान। मुगवियों में अरबेल यहूद, अगम बर्जर और गादी शामिल। 7 अक्टूबर 2023 को पकड़े गए 5 थाई बाशिंदों को भी छोड़ा जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल को गजा से रिहाई पाने वाले मुगवियों की फहरिस्त मौसूल हो गई। उधर सिहोनी फौज के जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा में मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया।
गजा की तबाहशुदा इमारतों में रेस्क्यू ऑपरेशन, मजीद 59 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। उधर गजा जाने वाला पहला इमदादी बहरी जहाज मिस्र की अल-अरीश बंदरगाह पर पहुंच गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मेले में भगदड़ मचने का वाकया, हलाकतों की तादाद 40 हो गई, मुतादिद जख्मी, कई की हालत नाजुक। हिंदू यात्रियों की जानिब से गंगा, जमुना और सरस्वती में डुबकी लगाने की कोशिश में घाट पर अफरा तफरी फैली। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब लोगों ने रुकावटें तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वाक़े पर इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत।